हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पलक स्टडी पॉइंट दौसा में। तो हम बात कर रहे थे संधि की, जिसमें हमने कल पढ़ी थी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का हमने पहला पार्ट पढ़ा था स्टेप संधि। और आज हम उसी व्यंजन संधि के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है ष्टत्व संधि। क्या नाम है? ष्टत्व संधि। मैंने आपको बताया था संधि के अंदर प्रत्येक संधि का एक सूत्र होता है। उसी प्रकार से हम पढ़ रहे हैं ष्टत्व संधि। इसका सूत्र होता है ष्टुनाष्टु। अब इस ष्टुना को देख करके हम सोचते हैं ये कहां से आया, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ष्टु उसी ष्टो का है जिसके अंदर हमने ष्टत्व संधि पढ़ी थी। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है ष्टुनाष्टु। अर्थात ष्टु का मतलब ष्टो, ष्टो का मतलब वही ष्टु। तो ष्टु अर्थात ष्टु स का मतलब ये वाला से सकार और त का मतलब तय वर्ग के स्थान पर ष्टु सकार तय वर्ग होता है। देखो कैसे होता है। सकार स का मतलब ये वाला स हो जाएगा और तय का मतलब तय वर्ग। तो स और तय तय न हो गए 5 वर्ग और छठा ये स। दूसरा आता है ष्टु। ष्टु के अंदर ये वाला स आ रहा है, स षटकोण वाला ना। हाँ, तो सकार तय वर्ग अर्थात स ट ठ ड ढ। ठीक है, हम इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम उदाहरण सोल्व करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है तत् प्लस टी का। क्या लिया है? तत् प्लस टी का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तय आ रहा है। मैंने आपको बता रखा है स्थान और आदेश बताया ना कि यहाँ पे तय आ रहा है, तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा तय और उसके बाद क्या लिखा? तय। क्या लिखा? तय प्लस टी का। ठीक है, फिर बात देखो, अब ये हलंत लग रहा है और हलंत का मतलब क्या होता है? आधा। तो आधे को जब हम इसके अंदर मिलाएंगे तो इससे पहले मिला देंगे, इसके नीचे लिख सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? तट्टी का। क्या हो जाएगा? तट्टी का। नीचे देखो रामस प्लस षष्ठ। अब देखो बाद में विसर्ग है तो लगा दो और नहीं है तो मत लगाओ। तो यहाँ पे स, ये वाला स आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला स, तो इसके स्थान पे कौन सा होगा? ये वाला स होएगा। ये वाला स होएगा, निश्चय है इसके अंदर। तो देखो राम है और इस स के स्थान पर हमने ये वाला स लगा दिया, प्लस में क्या है? षष्ठ को ऐसे कैसे उतार दिया। अब इस स को, ये भी हलंत है, मैंने आपको बता दिया पहले भी कि व्यंजन जितने भी होते हैं पूरे व्यंजन क्या होते हैं? हलंत होते हैं। और ये जो 33 हमारे व्यंजन होते हैं, जिनको इंग्लिश में बोले तो 33, यही व्यंजन हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। तो देखो रामस प्लस षष्ठ है। अब इस स को हम हलंत करेंगे तो राम प्लस को हटा देंगे जोड़ने के लिए। ठीक है, और इससे पहले आधा से लगा देंगे और क्या बन गया? राम षष्ठ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने देखा 20 प्लस नु। अभी हमें आप सभी सोचोगे अरे सर यहाँ पे तो पहले ये वाला से आ गया, अब किसको चेंज करेंगे? अरे घबराना नहीं है, हमको तो हमारा नियम याद होना चाहिए। इसके बाद में भी ये व्यंजन आ रहा है, व्यंजन क्या आ रहा है? न। तो यहाँ पे देखो ये वाला न आ रहा है, तो इस न के स्थान पर क्या करेंगे? तो ये चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सैतो है तो सैतो होगा वही रहेगा, सिर्फ अपन को चेंज करना है न को। ठीक है, किसको चेंज करना है? न को। तो हमने 20 के स्थान पर स लिख दिया और नु है, नु के स्थान पर क्या लिख दिया? अण लिख दिया। अण आता है, इसके हमने छोटा होगी मात्रा लगा दी, मात्रा लगा दी। अब इसको इसके अंदर मिलाएंगे तो ये हलंत वाला है, ये आधा हो जाएगा विष्णु। जैसे इसी के अनुसार एक और है क्रस प्लस न। क्या है? क्रस प्लस न। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 3 अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि क्या होती है? इसके अंदर 2 और 2 4 लाइनें, इन 4 लाइनों को याद कर लो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी अनुस्वार संधि कंप्लीट हो जाएगी। देखो सूत्र है इसका कि यदि पदांत, पदांत का मतलब पद में, कि यदि पदांत मैं के बाद, पदांत मैं के बाद कोई भी व्यंजन, जिसको संस्कृत में बोलते हैं अपन हल, आए तो मैं के स्थान पर, किसके स्थान पर? मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार तो आप जानते होंगे ना। हाँ, ये ऐसे होता है, इसके ऊपर छोटी सी जो बिंदी होती है वही हमारा क्या होता है? अनुस्वार होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हरिम प्लस वंदे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? मैं आ रहा है ना, तो हम इस मैं के स्थान पर, इसके बाद यदि कोई व्यंजन आता है तो व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आता है तो मैं के स्थान पर क्या लगा देंगे? अनुस्वार। तो हमने यहाँ पे हरि, हरि के ऊपर क्या लगा दिया? बिंदी, अर्थात जिसको बोलते हैं अनुस्वार, और वंदे का वंदे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं त्वम प्लस करोसी। तो यहाँ पे मैं आ रहा है, मैं के बाद क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे मैं के स्थान पर क्या लगा देंगे? अनुस्वार। तो त्वम बाद में क्या हो जाएगा? करोसी। ठीक है, देखो ये नोट कर लेना, यदि हलंत मैं के बाद
कोई स्वर आ जाए, क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो वह हलंत में जुड़ जाता है। देखो कैसे, जैसे हमने एग्जांपल लिया रामम प्लस इच्छामि। मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्यंजन के अंदर हम स्वरों को मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन व्यंजन से व्यंजन मिलाया नहीं जाता है। तो हम इसके अंदर इसको मिलाएंगे, देखो छोटी की मात्रा तो छोटी मात्रा जाएगी, तो राम और मैं क्या हो जाएगा, छोटी मात्रा, तो राम मिच्छामि, क्या हो गया, राम मिच्छामि। और जैसे एग्जाम्पल देवम प्लस एति, देवम प्लस एति, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।